बार एसोसिएशन के चुनाव का हुआ आगाज। प्रत्याशियों के लिए शुरू हुआ नामांकन आज। जी हां, बार एसोसिएशन धनबाद जिला चुनाव सत्र 2025 से 2027 दिनांक 30 अगस्त 2025 को संपन्न होना सुनिश्चित हुआ है। 16 विभिन्न पदों के लिए नामांकन आज दिनांक 7 अगस्त दिन गुरुवार से प्रारंभ हो गई। पिछले 2 बार अध्यक्ष पद पर रह चुके राधे श्याम गोस्वामी ने भी अपने समर्थकों के साथ जाकर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया और जीत के दावे के साथ साथ अपनी चुनावी एजेंडा को भी पढ़ डाली। यही नहीं, निवर्तमान अध्यक्ष के कार्यप्रणाली की भी निंदा की। वैसे तो कई लोगों ने आज नामांकन किया, जिसमें उपाध्यक्ष पद के लिए सुबोध केशरी उर्फ चीकू भैया भी अपने समर्थकों के साथ नाम दाखिल किया और जीत का भी दावा ठोकने के साथ अपनी एजेंडा के विषय में भी बताया। इसके अलावा वकीलों की मिलीजुली प्रक्रिया रही। इस बार लगभग 2500 वोटर्स वोट डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। बार एसोसिएशन के चुनाव की तिथि निर्धारित हो चुकी है और कहते हैं सुख दुख में जो आएगा हम राधे श्याम ने भाई नॉमिनेशन कर दिया है। आज पहले तो बधाई हो भाई राधे श्याम जी आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व में भी 2 बार मतलब अध्यक्ष रह चुके हैं ये और बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। अभी फिलहाल मौजूदा जो अध्यक्ष महोदय हैं उनमें कहाँ कमी देखते हैं, मतलब उनके कामों में, और उनसे क्या बेहतर करने वाले हैं अपने वकील भाइयों के लिए। मैं किसी के कमी के आधार पर कि उनका ये कमी है इसलिए हमको वोट दीजिए, वो बात हम नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं। कमियां ही कमियां है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, अपारदर्शिता है। उस पर सभी अधिवक्ता जो यहाँ पर हैं वो डबल ग्रेजुएट हैं, जो एफआईआर पढ़ के उसके अंदर का बात जानते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है, और जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाते हैं और जो जिनको न्याय चाहिए उस हिसाब से उसको जो गलत फंस जाते हैं उसको बचा लेते हैं। ये अधिवक्ताओं का क्वालिटी है और संविधान में इनको ही सर्वोपरि माना गया है कि न्याय कोई देने दिलाने वाला है वो अधिवक्ता होता है। और इस समय जो आप बात कर रहे हैं कि वो लोग सभी दोस्त हैं, इस बार आपने अभी देखा है जो मैंने नामांकन करके अधिवक्ताओं के साथ उन लोगों को भी संबोधित किया। ये जनसैलाब जो अधिवक्ताओं का दिखा, वो जनसैलाब बता रहा था कि इस बार सभी लोगों के मन में परिवर्तन का लहर है, चेंज करने का लहर है। और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग ये भी जानते हैं कि ये लहर का मतलब होता है कि यही अधिवक्ता किसी को कुर्सी में बैठाती है, यही अधिवक्ता कुर्सी में बैठाती है और आम अधिवक्ताओं के सपनों को साकार करने के लिए उनको देता है। लेकिन वे सपना दिखा करके जो लोग आए थे, उन अधिवक्ताओं को जिन्होंने को सपना दिखाया था कि आपको ये देंगे वो करेंगे, वो उनका सपना चूर चूर हो गया है। इसलिए सभी लोगों ने आशा भरी निगाहों से मेरे पूर्व के किए गए कार्यों पर, अधिवक्ताओं के हित के रक्षा के लिए, अधिवक्ताओं के मान सम्मान के रक्षा के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे अन्य संस्था हो या जहाँ भी हो अधिवक्ताओं का, उसमें हम लड़ाई जो लड़ा है उसमें लोगों ने मेरा कार्यकलाप को देख करके इस बार लोगों का ही कहना था कि आप आइए और आइए। अब आज जो अधिवक्ताओं को हम संदेश भी दे रहे हैं कि प्रेम और सम्मान अहंकार पर अब भारी पड़ेगा। अभी जो प्रेम और सम्मान हमको दिया जा रहा है वो उस पर भारी पड़ेगा। यहाँ पर प्यार, स्नेह और बराबरी का माहौल बनेगा जो अभी पूरे धनबाद बार में नहीं है। अब की बार अहंकार पर प्रहार होगा और बार में बनेगी अधिवक्ताओं की सरकार, ये हम आप लोग को बता देते हैं। और भ्रष्टाचारियों पर होगा बार, नहीं रहेगा कोई अधिवक्ता लाचार, क्योंकि बनने वाली है अधिवक्ताओं की सरकार। और हम चाहते हैं कि कुछ बात ऐसा भी जाने कि किसी हाल में जो अधिवक्ताओं को 28 कोर्ट से हटा दिया गया, 28 कोर्ट खाली नहीं होगा और सीजीएम कोर्ट परिसर को भी मैं खाली होने नहीं दूंगा। इसके लिए जो भी संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ना पड़ेगा उसको हम करेंगे, क्योंकि अधिवक्ता को लाचार बना दिया गया है। बाथरूम, बार लाइब्रेरी, कॉमन रूम, ये बिल्कुल धनबाद बार में है ही नहीं। जो पहले था उसको भी नष्ट कर दिया गया, रख रखाव नहीं किया। इस बार डिलक्स बनेगा। युवा अधिवक्ताओं के लिए जुडिशरी की तैयारी के लिए बार पूर्ण रूप से व्यवस्था करेगी, कृत संकल्प है। क्योंकि यहाँ धनबाद बार का ये गरिमा रहा है, ये प्रतिष्ठा रहा है, ये सम्मान रहा है। धनबाद बार पूरे झारखंड में सबसे बड़ा बार के रूप में जाना जाता है और इसी बार से
सरकारी वकील एपीपी बड़े बड़े ओहदे में पहुंचे हैं। एडवोकेट जनरल मंगल बाबू यही इसी बार से बने हैं। सदानंद मुखर्जी इसी बार से हाई कोर्ट का जज बने हैं। यहाँ से एसबी सिन्हा साहब वो यहाँ से यहीं से वकालत करके हाई कोर्ट का जज ही नहीं, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बने हैं। और चीफ जस्टिस ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का जज भी बने हैं। ये धनबाद बार का ही गरिमा का बात है। और अभी का स्थिति ऐसा है कि धनबाद बार का नाम और माहौल ऐसा बना दिया गया है कि लोग धनबाद बार से नफरत करने लगे। इसका अपलिफ्टमेंट करना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। हम लोगों के समय में किसी तरह का कुछ बात नहीं हुआ, कभी इन लोगों ने किसी तरह का अकाउंट नहीं दिया और सीनियरों को तो कोई सम्मान नहीं किया। ये इतना बड़ा बना है भवन। अब जो लोग भवन दिखा करके काम कर रहे हैं, आप जाके पता लगा लीजिए कि धनबाद बार के सीनियर एडवोकेट समर श्रीवास्तव को कहाँ जगह मिला है, सपन मुखर्जी जो यहाँ का स्तंभ है कहाँ मिला है, आप देखिए सिमरन पाल साहब को कहाँ मिला है, हम लोगों का श्रेष्ठ ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह को, कौन सा जो सीनियर भवन में बैठते थे उन लोगों को कहाँ जगह दिया गया है। सभी लोगों को संकुचित करके वो लोग करें, इन लोगों को उचित स्थान और सम्मान मिलेगा, ये हम बताना चाहते हैं। युवा अधिवक्ताओं के लिए आपको बताया, और यहाँ पर डिलक्स शौचालय आदि का भी व्यवस्था करेंगे। और सबसे बड़ा बात है, पूरे झारखंड में विभिन्न बारों के द्वारा अधिवक्ताओं को फेस्टिवल अलाउंस के रूप में दिया जाता है। इस बार में गिड़गिड़ाना पड़ता है इन लोगों के काल में, क्योंकि फेस्टिवल अलाउंस का सिलसिला मेरे समय में हमारे पदाधिकारियों से बीके प्रसाद थे, कंसारी मंडल थे, सत्यनारायण भट्टाचार्य जी थे, सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने देना शुरू किया। वो मेरा ही प्रस्ताव था और उसको हम लोग 275 रुपये से 500, फिर 1000, फिर 2000 देना शुरू किया। लेकिन इन लोगों ने इसको बंद कर दिया और काफी गिड़गिड़ाने के बाद उन लोग को दिया। मैं एकदम घोषणा करता हूं कि बिना मांगे, बिना किसी दबाव के फेस्टिवल अलाउंस हम लोग के जीतने के बाद निर्धारित शुरू दिन में ही निर्धारित कर दिया जाएगा कि दिवाली या दुर्गा पूजा, छठ, ईद, बकरीद जो भी है उस समय में हम लोग इतना रुपया 5000 से 10,000 रुपया फेस्टिवल अलाउंस के रूप में लोग को हम देने का बात करते हैं। हम लोग क्रिटिकल केयर फंड, जो अधिवक्ता अचानक अभी माथा से या कोई गंभीर जख्म में हो जाता है, उसको 2 लाख 5 लाख रुपया का जरूरत पड़ता है, जो किसी हाल में उन लोगों के पास कई बार नहीं रहता है और चंदा यहाँ करते हैं, उन लोगों के लिए तुरंत, जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा है, क्रिटिकल केयर फंड हम लोग बनाएंगे जो 25 लाख रुपए का होगा। और तत्काल वो लोग बार गार्जियन के रूप में, उसका भाई के रूप में उसका सेवा करेगा, उसको बचाने का हर प्रयास किया जाएगा। और हम लोग ये भी सोचा है कि पहले 10,000 रुपया मात्र मृत्यु के उपरांत उसके परिवार को दिया जाता था अधिवक्ताओं के, उसके बाद हमने उसको 20,000, 25,000 किया, फिर हमने 50,000 भी कर दिया। इसके बाद फिर 1 लाख भी हुआ। अब हम लोग उसको 2 लाख से 3 लाख रुपया परिवार के लोगों को मृत्यु के उपरांत में, गॉड फॉरबिड मरे नहीं, लेकिन हम लोग उसको देने का काम करेंगे, ये भी हम लोग सोचा है। और सबसे बड़ा बात है कि सभी लोग मनमाना करते हैं, जो पूर्व के लोगों पर यही लगा हुआ है कि अपना मन से किया, वो कोई अपना कमेटी से बातचीत नहीं किया। 2 महीना हुआ था तो 10 आदमी लोग इस्तीफा दे दिया था, कमेटी को समाप्त करने के लिए किया था। मेरे ही कारण कि अभी नया चुनाव हुआ है, किसी तरह से कुछ काम करना चाहते हैं तो काम करे, इसलिए हुआ। और ये किसी का विरोध इसलिए नहीं कर पाते हैं कि पूर्व के कमेटी किसी न किसी पद पर, जो मैं अध्यक्ष का बात कर रहा हूँ, किसी न किसी सरकार के हमले जमले के अंतर्गत काम करते हैं, तो वो किसी का विरोध नहीं कर पाते हैं। और आज तक रिकॉर्ड हुआ है कि उन्होंने नहीं किया है, इसलिए उसका सम्मान हम लोगों का बार त्राहिमाम होकर के अधिवक्ता लोग रह गए कि कोई सुनने समझने वाला या विरोध करने वाला कोई शक्ति नहीं है। अगर कोई करेगा तो राधे श्याम गोस्वामी अधिवक्ता जो पल पल का साथी है, जो हर पल किसी भी समय में उनको बुलाता है, इसलिए अब की बार तानाशाहों पर प्रहार होगा और होगा अधिवक्ताओं का जय जयकार। हम लोग इसी साथ में चल रहे हैं। और हमारे कार्यकाल में जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था, जनरल सेक्रेटरी भी अधिवक्ताओं ने बनाया था, प्रेसिडेंट 2 बार बना चुके हैं, उन सभी समय में कोई पूरा का पूरा प्लास्टिक था। मेरा सपना था इसको दूर करने का, वो सपना को पूरा जो अधूरा है। और ये बार बिल्डिंग जो नया बना है वो जर्जर अवस्था में है। अधिवक्ताओं को, उसके क्लाइंट को समुचित व्यवस्था बैठने का नहीं है। सब लोगों को छोटा छोटा दिया गया है, किस परिस्थिति में दिया गया है नहीं पता है। बार के फंड में जो भवन को सेल आउट किया गया, भवन को सेल आउट का मतलब अधिवक्ताओं से बैंक मोड़ के रेट का 2700 या 2400 का स्क्वायर फीट का रेट से पैसा लिया गया, जो बार के
आमदनी से बना, लेकिन जो पैसा अधिवक्ताओं से लिया गया वो पैसा का कोई हिसाब आज तक पूर्व के कमेटी ने नहीं दिया। इस चीज को जनता देख रही है, अधिवक्ता देख रहे हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब इसी चुनाव में ही दिया जाता है। हम लोग से संवैधानिक चीज है, हम लोग शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार सभी अधिवक्ता मन बना ले। जो चीज के लिए आप चाहते हैं कि आपका साथी जो खो गया था, पल पल का साथी जो खो गया था, उसको आप पुनः अपने साथ लाएं और गले से गले मिल करके धनबाद बार एसोसिएशन का नाम को उज्जवल करें और विकास करें। अधिवक्ताओं का कल्याण का काम करने का एक बार फिर हमको मौका मिलेगा तो जो अभी बना हुआ है उसके सारे खामियों को मैं दूर करूंगा। कहीं पर बाथरूम, लेट्रिन जो भी है वो मैंने किसी अवस्था में नहीं है जिसका उपयोग किया जा सके, और सीनियर का सामान तो खत्म कर दिया है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। यही बोलो। बार एसोसिएशन में नामांकन का दौर जारी है और जितने भी अधिवक्ता हैं बिल्कुल अपना किस्मत आजमाने के लिए नामांकन पे नामांकन किए जा रहे हैं। हम बात करेंगे। श्रीमान, क्या नाम है आपका? चंदन संतोषी। चंदन संतोषी जी। तो संतोषी जी बिल्कुल संतोष पूर्वक अपना नॉमिनेशन करा के आ गए। किस पद के लिए करवाए श्रीमान? ये गवर्निंग काउंसिल के लिए। गवर्निंग काउंसिल 16 पोस्ट होते हैं, मतलब कि बार एसोसिएशन में जिसमें चुनाव लोग लड़ते हैं गवर्निंग काउंसिल के लिए। तो गवर्निंग काउंसिल में मेंबर के लिए आप वो मतलब कि नॉमिनेशन कर दिए, तो पहले तो बधाई हो आपको। करने जा रहे हैं। चलिए भाई, अग्रिम बधाई हो आपको। तो ये मतलब कि क्या क्या करेंगे अगर गवर्निंग काउंसिल में मेंबर आप चुने जाते हैं? देखिए, बार का जो है जितने जो मान सम्मान का ध्यान रखेंगे, है ना, और जितने भी वकील साहब लोगों को दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए हम जो है कि मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। फिर अभी क्या दिक्कत होगी? लोग दिक्कत में किसी भी तरह का दिक्कत, व्यक्तिगत या बैठने का या जो भी व्यक्तिगत या बैठने का जो भी दिक्कत। नॉमिनेशन का दौर जारी है और असिस्टेंट ट्रेजरर के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। श्रीमान, क्या सुना हूँ आपको? आनंद कुमार मिश्रा। आनंद कुमार मिश्रा जी। तो इससे पहले भी मतलब किसी पद पे रहे हैं आप? जी हाँ, मैं गवर्निंग काउंसिल में 2 बार नॉमिनेट हो चुका हूँ और इस बार मैं जो है मतलब असिस्टेंट ट्रेजरर पे खड़ा हो रहा हूँ। सर, आज नामांकन बार एसोसिएशन के सत्र 2025 से 27 तक का, इसमें मैं भी अपना नामांकन किया हूँ। चंदन प्रसाद सिंह, गवर्निंग काउंसिल के लिए। आप सभी मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर गवर्निंग काउंसिल का मेंबर बनाएं, ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं इस बार में आकर। ये पूछना चाह रहे थे कि अभी मौजूदा जो समिति है, खास करके अध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, इनके कार्य प्रणाली से बार एसोसिएशन के जितने भी अधिवक्ता हैं कितने संतुष्ट हैं? संतुष्टि है सर, आप तो देख ही रहे हैं, बाहर में सब कुछ बना है, संतुष्टि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत खास भूमिका निभाता है। पूरे जिले भर नहीं, जिले से बाहर के लोग भी आपने अपनी मुकदमा की सुनवाई यहाँ करवाते हैं और 2500 से ज्यादा वकील यहाँ पे मतलब इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वोट डालते हैं। और आज से नॉमिनेशन का दिन चालू हो गया है। पूर्व अध्यक्ष रहे राधेश्याम गोस्वामी ने भी आज नॉमिनेशन किया है। इसके अलावा कुल 16 पोस्ट होते हैं। 16 पोस्ट के लिए आज बहुत से लोगों ने नामांकन किया है। हम कुछ बात करेंगे मतलब अधिवक्ताओं से। श्रीमान जी, थोड़ा खड़े हो जाए। क्या सुना हूँ आपको? रंजीत कुमार साहब। इस बार मतलब कि बार एसोसिएशन का चुनाव जो होने जा रहा है 30 अगस्त को, तो इसमें मतलब कि जो मौजूदा जो कमेटी है बार एसोसिएशन की, मतलब अमरेंद्र साहा जी अध्यक्ष हैं, जितेंद्र जी हैं, इनसे कितना संतुष्ट है? इनसे कितना संतुष्ट मतलब इनके कार्य प्रणाली से? देखिए, कार्य प्रणाली जो है वो किए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे सूर्य जो अपना प्रकाश जब देते हैं तो वो बड़ा छोटा ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ के सबके यहाँ देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा सबके साथ प्रकाश सबके पास नहीं पहुँच पाया है, निष्पक्ष नहीं किया गया। हाँ, थोड़ा प्रकाश जो मिल रहा है, वही कहने का मतलब है कि सबके पास प्रकाश नहीं आया इनका काम का जो है। तो अभी अधिवक्ताओं ने क्या मन बनाया है कि भाई फिर से साहा जी रहेंगे या फिर किसी और को अध्यक्ष चुने जाएंगे? अब वो तो वोटर डिसाइड करेंगे जी, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मनसा क्या है। आप भी वोटर हैं? हम वोटर भी है और प्रत्याशी भी है महासचिव पद के। कल हम लोग नामांकन करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी मतलब कुछ अधिवक्तागण से बात करेंगे। श्रीमान जी, थोड़ा सा तकलीफ देंगे आपको।
बोल रहे हैं कि इस बार का मतलब कि बार एसोसिएशन का जो चुनाव होने जा रहा है, मौजूदा जो मतलब कि कमेटी है, कहने का मतलब है अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, इनकी कार्य प्रणाली से अधिवक्तागण कितने संतुष्ट हैं और कितने नहीं? देखिए, संतुष्ट और असंतुष्ट ये दो वर्ड है, ऐसा नहीं है। वर्तमान कमेटी भी काम की है, वो दिख रहा है। और तो कमेटी पे अगर बात आती है तो इस कमेटी की काम दिख रही है जी। आज तक जितने भी कमेटी थी तो इस टाइप का काम नहीं दिखा है हम लोग, इनका झलक रहा है। और बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज के बारे में बताना संभव है। बहुत अच्छी बात है भाई, इशारों में बहुत सी बातें उन्होंने कह दी। एक और भी बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय, हाँ इनसे मुझसे मिलिए। श्रीमान जी, मतलब अभी बार एसोसिएशन का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें क्या लगता है वोट किसके रोल बैठे? देखिए, ऐसा है कि ये जो है अनसर्टेनिटी है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये बार का है, ये नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी हम लोग मतदाता हैं, वो अपने विवेक से ही वोट देंगे। किसको कौन देंगे, किसका क्या मत होगा, ये हम लोग कह नहीं सकते। अच्छी बात है, ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक सामान्य विचारधारा भी बनता है कि लोग कितने संतुष्ट हैं और नहीं। आगे एक और है मतलब कि श्रीमान जी, मतलब कि बार एसोसिएशन का जो चुनाव होने जा रहा है 30 अगस्त को, उसमें मतलब कि मौजूदा जो कमेटी है वो किस प्रकार से मतलब कि संतोषजनक है आपके लिए? मौजूदा जो कमेटी है काम की है, लेकिन जो काम करने का तरीका होना चाहिए था उस तरीका को अवहेलना करके की है। ये बार एसोसिएशन जो है, हम जितने एडवोकेट्स हैं, जितने अधिवक्ता हैं, उन सबको लेके मिलता बनता है और तभी हम एक कमेटी को चुनते हैं। और इस कमेटी का सबसे बड़ा जो फर्ज होना चाहिए कि कोई भी काम करे अगर, तो एक परिवार हम हैं, तो हमारा मॉडल रूल भी कहता है कि परिवार है तो परिवार में एक नियम कानून का रखते हुए काम करना चाहिए। और यहाँ जो मौजूदा कमेटी है, ये नियम कानून को ताक पे रख दी और एक तरह से कहिए कि मतलब कि डिक्टेटरशिप की तरफ से काम की। ये आनन फानन में कुछ भी करती चली गई, बिना कोई विचार, बिना कोई प्लानिंग का ऐसा काम की। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि वकीलों का एक बहुत बड़ा जो समूह है, ये मतलब कि मौजूदा कमेटी को क्या बदलने जा रहा है? परिस्थिति और परिवेश जो है, अभी लग तो यही रहा है कि लोग अब नया चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, फिर भी लोग हमारे पहले त्रिपाल में थे, अब टीना में आए हैं। कुछ लोग तो टीना पे भी नहीं है, तो वो कहाँ तक जाएंगे पता नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल नेता की तरह, पॉलिटिकल की तरह अपने चुनावी एजेंडे को इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक पढ़ लिया है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।